देखिए बेटा, आज हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। लेट x and y are two non-empty sets. Then f x to y is said to be a function if every element of capital X is associated with unique element of y. तो डेफिनेशन क्या है? x f to y, ये फंक्शन जो है वो एक तरह की रिलेशन होती है। तो f x to y एक तरह की रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? अगर x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा होगा, y के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा। इसके लिए हम कुछ एरो डायग्राम बनाते हैं। ये x है बेटा आपके पास, ये y है। यहाँ पे हमने कहा 1 जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 2 जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, 3 जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, 4 आपके पास यहाँ किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, y के किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं। फिर एक एरो डायग्राम और बनाते हैं। ये x, ये y, हमने कहा 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है, और 5 जो है वो 6 से जुड़ा हुआ है। फिर हम एक एरो डायग्राम और बनाते हैं। ये x और ये y, इसमें हमने कहा 1 जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 2 जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, और 2 जो है वो 4 से भी जुड़ा हुआ है, 5 जो है वो 6 से जुड़ा हुआ है, और 7 हमारे पास यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो ये कुछ रिलेशंस मैंने बनाई हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये रिलेशन जो है बनाई है जो मैंने, ये फंक्शन है या नहीं है, तो इस रिलेशन की बात करते हैं बेटा। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो आप कहोगे नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला था कि x का प्रत्येक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। मतलब x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ना जरूरी है, लेकिन यहाँ 4 किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है बेटा? फंक्शन नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। x to y ये आपको दिया हुआ है। अब यहां से देखिए 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से भी जुड़ गया, और 4 से भी जुड़ गया, 5 6 से। देखो 2 की बात करते हैं। हमने कहा था x का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ y। लेकिन यहाँ x का एक एलिमेंट y के 2 एलिमेंट के साथ जुड़ गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। ये भी फंक्शन आपके पास नहीं होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, x y। अब यहाँ पे ये दोनों ही कंडीशन आ गई है, तो इसका मतलब ये भी क्या नहीं होगा? नॉट ए फंक्शन। तो ये भी आपके पास क्या नहीं होगा बेटा? फंक्शन आपके पास नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसके लिए हम एक एरो डायग्राम और बनाते हैं। इस एरो डायग्राम में मैंने कहा 1 2 से जुड़ा हुआ है, ये x है बेटा आपके पास, ये y है। 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 4 से जुड़ा हुआ है, 5 और 6 यहाँ पर खाली है। फिर एक एरो डायग्राम और बनाते हैं हम। अब इस एरो डायग्राम में मैंने कहा 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 4 से जुड़ा हुआ है। फिर एक एरो डायग्राम और बनाते हैं हम। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 2 से जुड़ा हुआ है, 2 3 से जुड़ा हुआ है, 3 भी 3 से जुड़ा हुआ है, 4 जो है वो 5 से जुड़ा हुआ है, और 6 यहाँ पर खाली है। और एक एरो डायग्राम और हम यहाँ से बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब इस एरो डायग्राम में देखें तो 1 जो है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 2 जो है वो 3 से, 3 भी 3 से जुड़ा हुआ है, 4 भी 3 से जुड़ा हुआ है, और 5 जो है वो 6 से जुड़ा हुआ है। अगर इनको देख के मैं आपसे कहूं बेटा बताओ कि इनमें से कौन सी रिलेशन जो है, इनमें से कौन सी रिलेशन जो है वो आपके पास फंक्शन है? इनमें से कौन सी रिलेशन आपके पास फंक्शन है? तो अगर हम यहां से देखें तो क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज ए फंक्शन। इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसमें x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा हुआ है। क्या x का एक एलिमेंट y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? यस। तो इसका मतलब y में तो खाली एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन x में खाली एलिमेंट नहीं हो सकते। y में तो खाली एलिमेंट रह सकते हैं, लेकिन x में खाली एलिमेंट नहीं रह सकते। डोमेन का हर एलिमेंट y से जुड़ा होना, x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा होना जरूरी है। अब इसकी बात करें, अब ये x ये y, अगर आपसे मैं पूछूं बताओ बेटा ये फंक्शन है क्या? ये रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन है? यस। इसमें भी x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा हुआ है, और एक एलिमेंट y के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो यस ये भी क्या बेटा? फंक्शन है। ये भी आपके पास क्या होगा बेटा? फंक्शन होगा। अगर इस पॉइंट की बात करें, यहां से देखें तो 1 2 से 2 3 और 4, 2 और 3 दोनों 3 से जुड़ गए, 4 5 से जुड़ गया, 6 यहाँ खाली है।
तो क्या ये भी फंक्शन है? यस, इट इज आल्सो ए फंक्शन। ये भी आपके पास एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है ये भी? तो x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ y, मतलब x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा होना चाहिए। फिर कह रहा है यूनिक एलिमेंट ऑफ y, क्या यहाँ पर x का एक एलिमेंट क्या y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है? यस, 2 जो है वो सिर्फ एक के साथ जुड़ा हुआ है, 3 भी एक के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? x के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट y के सेम एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन x का एक एलिमेंट y के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ सकता। तो ये भी क्या हुआ? फंक्शन हुआ। क्या ये फंक्शन है? यस, इट इज आल्सो ए फंक्शन, क्योंकि इसमें भी x का प्रत्येक एलिमेंट y से जुड़ा हुआ है और x का एक एलिमेंट y के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा बेटा? फंक्शन हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास क्या बेटा? फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है। फिर इसमें कुछ पॉइंट आएंगे हमारे पास। इसमें क्या आएंगे बेटा? कुछ पॉइंट आएंगे हमारे पास। अब हम वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट हमारे पास क्या है? अगर हम उन पॉइंट को देखें तो वो पॉइंट हमारे पास क्या है उसको हम लेके चलते हैं। ये लिखे रहने देते हैं चारों पॉइंट हम, तो ये हमारे बाद में भी यूज होंगे। अब फर्स्ट जो आता है बेटा वो आता है डोमेन। सेकंड पॉइंट आता है बेटा कोडोमेन। थर्ड पॉइंट आता है बेटा रेंज। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा इमेज। फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा प्री इमेज। ये 5 पॉइंट हमारे पास आते हैं बेटा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। डोमेन की बात करते हैं बेटा। तो अगर हम फंक्शन बोलते हैं ना x टू y है, तो एरो के जो लेफ्ट में होता है वो डोमेन होता है, मतलब x डोमेन है। तो ये सारे डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। हम इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो डोमेन जो है यहां पर 1, 2 और 3 आपके पास है, ये डोमेन होता है। फिर हमारे पास आएगा बेटा कोडोमेन। कोडोमेन जो है बेटा हमारे पास एरो के राइट में जो होता है वो कोडोमेन होता है, मतलब y हमारे पास कोडोमेन होता है। ये y ये पूरा कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, ये पूरा क्या बेटा? कोडोमेन है। तो y क्या होता है बेटा? कोडोमेन होता है। तो y के एलिमेंट की बात करें, अगर इसी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो y में एलिमेंट क्या आएंगे? 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारे पास कोडोमेन हो जाएगा। रेंज होती है बेटा y के वे एलिमेंट जो x से जुड़े होते हैं। y के कोडोमेन के वे एलिमेंट जो हमारे पास x से जुड़े होते हैं वो हमारे पास क्या होती है बेटा? रेंज होती है। तो यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज जो है वो हमारे पास कौन से बेटा? y के वे एलिमेंट जो x से जुड़े होते हैं। तो 2, 3 और 4 ये हमारे पास रेंज होगा। 2, 3 और 4 ये रेंज है हमारे पास। तो यहां से अगर हम देखें तो 2 भी कोडोमेन में आ रहा है, 3 भी कोडोमेन में आ रहा है, 4 भी कोडोमेन में आ रहा है। तो यहां से एक चीज का और पता चलता है बेटा कि रेंज जो है बेटा वो सबसेट होती है बेटा किसकी? कोडोमेन। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहां से एक पॉइंट का हमें यहां से पता चलता है कि रेंज जो है वो सबसेट होती है कोडोमेन। फिर इमेज की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो है वो इमेज होती है बेटा। लेफ्ट टू राइट जो है वो हमारे पास क्या होती है बेटा? इमेज होती है। लेफ्ट टू राइट ये हमारे पास क्या होती है? इमेज। लेफ्ट टू राइट का मतलब x टू y। और अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज होती है। जैसे 1 की इमेज, जैसे यहां पर देखिए 1 की इमेज, ठीक है, इमेज ऑफ 1 इज 2 और 2 की इमेज 3 की इमेज 4। 1, 2, 3 1 की इमेज 2 लेफ्ट टू राइट, 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 4। यहां से देखो 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 5। यहां से देखो 1 की इमेज 2 की इमेज 3 की इमेज 3 4 की इमेज भी 3 आपके पास हो। लेफ्ट टू राइट इमेज होती है। और राइट टू लेफ्ट मतलब y टू x प्री इमेज होती है। तो प्री इमेज हम सिर्फ इसी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्री इमेज ऑफ 2 इज प्री इमेज ऑफ 2 इज कितनी हो जाएगी बेटा? 1। ठीक है बेटा। 3 की प्री इमेज 2, 4 की प्री इमेज 3, 5 and 6 have no premise, 5 और 6 की हमारे पास कोई भी प्रीमेज हमारे पास नहीं है।
तो ये क्या होती है बेटा, डोमेन, रेंज, इमेज और प्री इमेज। ये पॉइंट बेटा हमारे पास होंगे किसके लिए बेटा, फंक्शन के लिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर। अब आते हैं बेटा किसके ऊपर, हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन की टाइप यहीं से शुरू होती है बेटा हमारे पास, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की टाइप हमारे पास यहीं से शुरू होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास इनटू फंक्शन। फिर हमारे पास आता है बेटा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को हम सब्जेक्शन भी बोल देते हैं, सब्जेक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव। फिर आता है इनटू फंक्शन, सॉरी वन फंक्शन। वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। फिर हमारे पास आता है बेटा वन एंड इनटू। फिर हमारे पास आता है बेटा वन एंड ऑनटू। फिर हमारे पास आता है मैनी वन। फिर आता है मैनी वन एंड इनटू। फिर आता है बेटा मैनी वन एंड ऑनटू, मैनी वन एंड ऑनटू। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन की बात करें यहां पर, तो इनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f x to y is said to be an into function if there exists at least one element in codomain, which have no preimage, जिसकी कोई भी प्रीमेज ना हो। कोडोमेन मतलब वाई में कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिनकी कोई भी प्रीमेज हमारे पास ना हो। तो इसकी बात करें, ये फंक्शन है, लेकिन अब इसकी बात करें तो ये फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन क्या बेटा आपके पास, इनटू फंक्शन है आपके पास। ये वाले फंक्शन की बात करें तो ये वाला फंक्शन भी आपके पास क्या बेटा, इनटू फंक्शन है। ये भी आपके पास क्या बेटा, इनटू फंक्शन। तो ये इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर ऑनटू फंक्शन की बात करें तो ऑनटू फंक्शन का मतलब होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन प्रीमिस। अगर कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्रीमेज आती है, कम से कम एक प्रीमेज आती है, तो उसको आप ऑनटू बोलते हैं। तो यहां पर देखें तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्रीमेज आ रही है, तो ये फंक्शन जो है बेटा ये आपके पास ऑनटू है। इसकी बात करें तो ये भी आपके पास क्या बेटा, ऑनटू है। यहां भी हर एलिमेंट की कम से कम एक प्रीमेज हमारे पास आ रही है। एक से ज्यादा प्रीमेज भी हो सकती है, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रीमेज, कम से कम एक तो होनी चाहिए। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर वन का मतलब होता है बेटा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज, हैव डिफरेंट इमेज। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज, तो वो वन होता है। तो ये आपके पास जो है ना बेटा, ये वन भी है, ये वन डिफरेंट, 1 2 3 तीनों डिफरेंट है, इनकी तीनों की इमेज भी क्या है, डिफरेंट है। ये भी क्या है, ये भी वन है। तो यहां भी क्या, डिफरेंट एलिमेंट की क्या आ रही है, डिफरेंट इमेज आ रही है। ये भी वन है, ये भी वन है, ये नहीं है। अब वन
डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट इमेज भी डिफरेंट है। 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट, इनकी इमेज भी क्या है, डिफरेंट है। ये 1 1 है। 1 1 और इनटू 1 1 भी होना चाहिए और इनटू भी होना चाहिए। देखिए 1 1 और इनटू भी हो गया, अपने आप आंसर आ गया इसका। 1 1 और 1 2 1 1 भी होना चाहिए और 1 2 भी होना चाहिए, तो ये अपने आप आंसर आ गया। 1 1 और क्या हो गया, 1 2 हो गया। 1 1 और 1 2 का एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टिव फंक्शन। 1 1 और 1 2 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइसेक्टिव फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। फिर मैनी वन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेज, इसको अपन मैनी वन बोलते हैं। तो ये 2 और 3 डिफरेंट एलिमेंट इमेज सेम है, इसका मतलब ये क्या हुआ, इनटू तो है लेकिन साथ में ये क्या बन गया, अब मैनी वन भी बन गया। ये क्या बन गया, मैनी वन एंड क्या बन गया, मैनी वन एंड इनटू। तो ये क्या बन गया बेटा, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन बन गया। अब ये भी डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज है, यहाँ भी ये भी क्या है, मैनी वन है, और साथ में क्या होगा, ये इनटू भी होगा। तो मैनी वन इनटू और मैनी वन इनटू, ये पॉइंट अपने आप इसमें हमारे पास आ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है बेटा।